अनरिपोर्टेड इनकम बताना चाहते हो उनके लिए क्या रास्ता, ये हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 200% की जो पेनल्टी सरकार ने कहा है उसके ऊपर तमाम जानकार सवाल उठा रहे हैं। मेरे साथ सुनील गर्ग हैं, टैक्स एक्सपर्ट। सुनील गर्ग साहब, बहुत अच्छी बात है, काले धन के ऊपर सरकार बहुत सख्त हो चुकी है, लेकिन इनकम टैक्स के जो जो कानून है उसके तहत पेनल्टी का क्या प्रावधान है, और पेनल्टी को लेकर आप और कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को दे सके तो। देखिए गौरव जी, हमें पहले थोड़ा इनकम टैक्स के बेसिक पिलर्स को समझना पड़ेगा। इनकम टैक्स में 5 हेड ऑफ इनकम है: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो सारा झगड़ा चल रहा है वो सेक्शन 68, 69, 115 BBE और 270A को लेकर चल रहा है। अगर आपके पास कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है जो कि आपने डिक्लेयर कर दिया अपने रिटर्न में, और अगर सेक्शन 68, 69 में आप उसको सोर्स को नहीं बता सकते हैं, इफ इट इज अनएक्सप्लेन्ड, तो इनकम टैक्स ऑफिसर उस पर 115 BBE के तहत 30% टैक्स लगा सकता है। 270 ये कहता है कि अगर आपकी डिक्लेयर्ड इनकम और असेस्ड इनकम में कोई डिफरेंस नहीं है तो क्वेश्चन ऑफ मिस रिपोर्टिंग एंड अंडर रिपोर्टिंग डज नॉट अराइजेस। अगर मैंने अपनी इनकम को, करंट ईयर की इनकम को पर टैक्स दे दिया है एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, तो मेरे पर पेनल्टी नहीं लग सकती है, क्योंकि 271(1)(c एबोलिश हो चुका है फ्रॉम द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो आज की जो ताजा जो लेजिस्लेचर अवेलेबल हमारे पास में, वहां पर पेनल्टी का ही प्रोविजन है। नहीं, लेकिन इसीलिए पेज फंसा हुआ है। नहीं, ठीक है, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि 270 के तहत ये है कि आपकी असेस्ड इनकम और डिक्लेयर्ड इनकम के अंदर अंतर नहीं है, तो आप पे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। नहीं लग सकती। लेकिन अगर अंतर आता है तो 68, 69 के तहत 30% पेनल्टी लगेगी। ये अपने 30% आपका टैक्स है ना। हाँ, 30% आपने स्लैब पे टैक्स दे दिया। अगर आपने ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट या मनी अनएक्सप्लेन्ड है, जिसका सोर्स आपको नहीं पता है, तो उस पर फ्लैट 115 BBE में फ्लैट टैक्स लग जाएगा 30% का। तो आप जो डिफरेंस ऑफ टैक्स है वो आप पे कर देंगे। तो सर 200% कैसे कहा जा रहा है? 200% का ये मामला आया कहाँ से? 200% पेनल्टी का प्रोविजन है मिस रिपोर्टिंग को लेकर। 270A में ही दो धाराएं हैं, अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग। ठीक है। अगर मिस रिपोर्टिंग के कारण आपकी इनकम बढ़ जाती है, आपकी असेसमेंट के टाइम इनकम बढ़ जाती है और मिस रिपोर्टिंग में आती है, और हमारे दर्शकों को एक चीज और समझाइए, अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग का क्या अंतर है? मिस रिपोर्टिंग कहाँ पे मानी जाएगी? देखिए, अंडर रिपोर्टिंग अगर आपकी असेस्ड इनकम और डिक्लेयर्ड इनकम में कोई फर्क आता है, सपोज करो आपने 1 करोड़ रुपए की रिटर्न फाइल की और आपकी असेसमेंट के टाइम वो इनकम बढ़कर 1.5 करोड़ रुपए हो गई, तो 50 करोड़ रुपए अंडर रिपोर्टेड इनकम माना जाए। 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए। और वो 50 लाख रुपए पर आपको 50% पेनल्टी है टैक्स के अलावा। लेकिन कुछ परिस्थितियों में वह जो डिफरेंस है वो कुछ कारणों से, अगर मिस रिप्रेजेंटेशन के कारण है या फ्रेडुलेंट प्रैक्टिस के कारण है, तो उसको मिस रिपोर्टिंग कहा गया। उस केस में 200% पेनल्टी लगेगी। लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा कि the basic pillar of this section, basic essence of this section is that there has to be a difference between the assessed income and declared income. जब तक assessed income और declared income सेम है, आप टैक्स पेनल्टी नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर असेस्ड इनकम और डिक्लेयर्ड इनकम सेम है तो पेनल्टी नहीं लगेगी, और अगर डिक्लेयर्ड इनकम और असेस्ड इनकम सेम नहीं है तो उसके बाद 30% टैक्स का क्लॉज आता है। लेकिन सवाल है कि 200% का टैक्स का क्लॉज कहां से आएगा, 200% की पेनल्टी कहां से लगेगी? तो एक बात माने सुनील गर्ग साहब की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी इस बात को लेकर सोच विचार चल रहा होगा, और जो असेसिंग ऑफिसर है या जो CBDT के अधिकारी है वो भी इस बारे में विचार कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि कैसे होगा, और क्या ये मामला डिस्प्यूट में भी जा सकता है? हाँ, बिल्कुल, ये लीगल डिस्प्यूट का मामला है जब तक इस पर लीगल गाइडलाइंस, क्योंकि 270 ये पहली बार सेक्शन आया है, अभी इस पे लीगल राय आनी बाकी है। तो जो राय आज टैक्स फैसिलिटी की है वो यही है। चलिए, मेरे साथ एक और खास एक्सपर्ट है, शैलेंद्र कुमार झा, टैक्स एक्सपर्ट। मिस्टर झा, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर।